गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक जब हम लोग वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में कभी कभी ने या को, के लिए, से आदि वर्ण हम देखते हैं। इन वर्ण का क्या महत्व है, कैसे लगाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कारक। सबसे पहले कारक की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है उसे हम कारक कहते हैं। देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम से होता है या जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे कारक के 8 भेद हैं। नंबर 1 सबसे पहले जाने विभक्ति। विभक्ति क्या है? मतलब किस पंक्ति में कौन सा कारक होता है। तो विभक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या चतुर्थी दोनों बातें बोलते हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अष्टमी नहीं कहते, अंत में संबोधन कहते हैं, याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह बताइए। तो चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या होगा? गिनेंगे। कर्ता प्रथम, कर्म द्वितीय, करण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी। यानी चतुर्थी विभक्ति का कारक है संप्रदान। और कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। आपसे ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं कि प्रथम विभक्ति का कारक बताइए। तो प्रथम विभक्ति का कारक है कर्ता, चिन्ह है ने। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। आप बताएंगे ने। सबसे पहले हम विभक्ति जाने और कारक चिन्ह और जाने। प्रथम विभक्ति कारक कर्ता, चिन्ह ने। द्वितीय विभक्ति कारक कर्म, कारक चिन्ह को। तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह से। लेकिन यहां पर जो से है वो माध्यम के लिए उपयोग होता है। जैसे कलम से लिखता है, माध्यम होना दिख रहा है किससे? कलम के द्वारा। खा रहा है चम्मच से, तो चम्मच क्या हो गया? माध्यम हो गया खाने का। चतुर्थी विभक्ति कारक संप्रदान, चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति कारक अपादान, चिन्ह है से। यहां पर भी से है, यहां पर भी से है। यहां पर क्या होगा? ये अलगाव के लिए है। ये चिन्ह अलगाव के लिए है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। एक चीज और देख लें, संप्रदान में 2 चिन्ह है, के लिए और को यहां दिया, को कर में दे दिया। इनमें क्या अंतर है? देखिए, यहां पर जब को लगता है तो ये देने के भाव में लगता है। भिखारी को पैसे दे दे, ठीक है, तो यहां पर संप्रदान है। और यही जब को वाक्य के अंत में आ जाए, वाक्य के अंत में आ जाए तो वहां पर ये कर्म कारक है। इसे समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव। अभी हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। ये अभी सिर्फ कारक चिन्ह नहीं जानते आप, अभी हम और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए को, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग। यहाँ भी से था, यहाँ से माध्यम के लिए था, यहाँ पर से अलग होने के माध्यम में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, से आया। पहाड़ से नदी निकलती है, से आया, तो यहाँ पर निकल गई यानी पहाड़ से अलग हो गई। अलग होने के भाव में से आता है। षष्ठी विभक्ति संबंध। संबंध में कहते कि रा रे री, ना ने नी होता है। सप्तमी अधिकरण जिनका कारक चिन्ह है में, पे, पर। अष्टमी नहीं कहते, संबोधन कहते हैं। अष्टमी की जगह कारक चिन्ह संबोधन, कारक चिन्ह हे, अरे, ओ।
जान ले थोड़ा सा इनके बारे में। और कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है जान ले, जो कार्य करे। जैसे राम ने कलम से लिखा, तो राम क्या हो गया, राम ने काम किया तो राम कर्ता, राम ने काम किया। अगला देखें, कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव। जैसे यहां पर देख ले, राम ने रावण को बाण से धर्म के लिए मारा, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण, रावण को। तो यहां पर ये रावण को क्या हो गया, कर्म हो गया। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, क्रिया क्या है, मारना, प्रभाव क्या है, मारने के बाद, ठीक है, मारना क्रिया, धर्म से बाण से मारा तो मारना, और ये किसको, रावण को। तो रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्रिया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा। अगला देखेंगे कर्म, जो जिस पर, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, कलम के द्वारा लिखता है, ठीक है, डाक द्वारा पत्र भेजता है, तो इस पर करण कारक हो गया। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, भूखे को भोजन दो, अब वो भोजन खाएगा किस लिए, भूख को शांत करने के लिए। भिखारी को पैसे दो, किस लिए दो, उसकी गरीबी दूर करने के लिए, उसको पेट भरने के लिए आ रहा है ना सब में, तो वही लिखा है के लिए। अपादान, अलग होने के प्रभाव में आपको बताया, पहाड़ से नदी निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, आप गांव से शहर जाते हैं तो एक चीज छूट गई, अलग हो गई एक चीज से, शहर पहुंचे, गांव से अलग हो गए, अलगाव के लिए यहां पर से उपयोग होता है। षष्ठी विभक्ति, वो क्या होता है, जो परस्पर संबंध जोड़े। जैसे राम, ध्यान दीजिएगा, राम का बैग है, तो राम बैग का संबंध किससे है, राम से। कैसे पता चल रहा है, जो कारक चिन्ह लगा बीच में का। तुम्हारी यह पुस्तक है, तो संबंध हमसे और पुस्तक का, यानी तुम और तुम्हारी और पुस्तक का संबंध है। कैसे पता चला, जो अंत में राग में ई की मात्रा चढ़ी री, इसीलिए बताया राजेरी नाने। तुमने झूठ बोला, तो ने, झूठ का संबंध किससे है, तुमसे, तुमने झूठ बोला, या मैंने खाना खाया, तो खाने का संबंध मुझसे हुआ, ने के द्वारा पता चला, जो मैं ने लगाया तुमने। अधिकरण, में पर, जो कि क्रिया का आधार हो। जैसे मछली पानी में रहती है, तो वो पानी में रहती है, तो आधार क्या है उसके जीवन का, पानी। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो बैठने जो क्रिया है उसका आधार क्या है, पेड़। इस तरीके से संबोधन, जब हम जिसके द्वारा किसी को पुकारा है, अरे ए भैया, ओ भाई साहब, ऐसा बोलते हैं, ए ओ अरे, इस टाइप से, ये हमारे क्या होता है, कारक चिन्ह। इनको ही, कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग भी बोलते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो आप बोले कारक चिन्ह, ने को से के लिए आदि को हम परसर्ग चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर समझ लें, प्रश्न पूछा जाएगा कि परसर्ग या विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, या कारक चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कारक चिन्ह जो परसर्ग है, ने को से के लिए काके की आदि को हम परसर्ग या कारक चिन्ह के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे अब हम लोग कर्ता कारक। सबसे पहले हमारा कर्ता कारक तो हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। अभी आपने कारक चिन्ह, विभक्ति और परसर्ग जान लिए, अब हम लोग कर्ता कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ता क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को या क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या होता है, एक बार फिर से देख लें परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का, क्रिया के करने वाले क्रिया के करने वाले, यानी जो क्रिया को करता है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रवि ने पत्र लिखा, तो रवि ने पत्र लिखा, क्रिया किसने की, रवि ने। राधा ने गीत गाया, तो राधा, गीत किसने गाया, राधा ने। क्रिया किसने की, राधा ने। आपको हमने बताया यहीं पर ने लगा है,
और आपको हमने बताया कर्ता कारक के तुरंत बाद ने आ जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या बताया? ने। कर्ता ने चिन्ह बताया था, तुरंत ने आता। पहचान लेंगे इस तरह हम कि ये कर्ता कारक है। अगला देखेंगे कर्म। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, हम जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर उसका कर्म का फल पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे भोलू ने गधे को पीटा, चोट किसे लगी? गधे को। गधे को हार्ट हुआ तो गधे को पीटा। चोर ने सिपाही को देख लिया, किस पर प्रभाव पड़ा? चोर ने सिपाही को देखा, सिपाही भाई चोर ने देखा, तुरंत वो सिपाही को देखते वहां से चला गया। ठीक है, तो चोर ने सिपाही को देख लिया था, तो सिपाही को ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ, कर्म है। अगला देखेंगे, हमने आपको कर्म कारक का चिन्ह भी बताया था। कर्म को जिसके बाद को लगा है वो ऑब्जेक्ट है, सिपाही के बाद को है, सिपाही कर्म है। गधे के बाद को है तो गधा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। चिन्ह देखकर पहचान लेंगे इस तरीके। अगला देखेंगे, करण कारक जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है। जैसे मोहन चम्मच से दूध पीता है, तो दूध पीने का साधन क्या है? चम्मच। मैं चौक से लिखता हूं, तो लिखने का साधन क्या है? चौक। आप मोबाइल से वीडियो देखते हैं, तो मोबाइल क्या है? साधन है देखने का। अगला देखें, रवि साइकिल से स्कूल जाता है, स्कूल जाने का साधन क्या है? साइकिल। छवि ने चाकू से आम काटा, तो छवि ने किससे आम काटा है? चाकू। साधन क्या है? चाकू, साइकिल। कारक चिन्ह बताया था से, माध्यम के रूप में से हो गया, लगाए से, ठीक आगे वाला कारक माध्यम। यहाँ पर जो माध्यम है करण हो जाएगा, करण कारक। अगला देखेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान क्या है? कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को के लिए दो चिन्ह होते हैं, को के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर उदाहरण से, जैसे पिताजी पढ़ने के लिए पुस्तक लाए, के लिए लग गया, कारक चिन्ह बताया आपको के लिए। रोगी को दवा दो, हमने बताया देने के अर्थ में क्या लगेगा? संप्रदान कारक। यहाँ को है, देने के अर्थ में दवा दो। अगला देखेंगे अब हम लोग, अब बात करते हैं कर्म में भी को था, कर्म कारक में को चिन्ह है, संप्रदान में भी को है। कैसे समझेंगे? यहाँ पर संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा, तो आइए क्या अंतर है वो जान लेते हैं अब हम लोग। सबसे पहला, संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, कोई कुछ दे रहा हो। कर्म कारक में क्रिया का स्वभाव होता है, सिपाही को देख लिया, रोगी को दवा दो, पुस्तक दो, इस टाइप से। भिखारी को खाना दो, तो देने का भाव आ गया, यहाँ पर संप्रदान कारक। माला ने विमला को पुस्तक दी, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? विमला पर। माला ने विमला, तो विमला को देने का भाव यहाँ भी है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको दिया है, विमला को, और जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही था। ठीक है, एक ही गधे को पीटा, गधे को तुरंत ऑब्जेक्ट है को, और यहाँ पर माला ने विमला को पुस्तक दी, तो देखें विमला, प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? विमला। भिखारी को खाना दो, प्रभाव किस पर है? भिखारी पर। भिखारी को खाना दो किस लिए? खाने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए। अगला देखेंगे, वाक्य में कर्म और संप्रदान कारक जब दोनों एक साथ हो तब वहां पर कैसे पहचानेंगे? तो देखें, वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों कारक एक साथ हो तो कर्म कारक के साथ को नहीं लगता, यानी जहां कर्म कारक होगा वहां पर को नहीं लगा होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको कि वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों कारक एक साथ हो तो कर्म कारक के साथ को उपसर्ग चिन्ह नहीं लगता है। देख लें, जैसे उदाहरण हमने आपको दिया है, रसोइये ने सेठ के लिए भोजन बनाया, होना चाहिए रसोइये ने सेठ के लिए भोजन को बनाया, लेकिन को नहीं लगाया यहाँ पर, रसोइये ने सेठ के लिए भोजन बनाया।
तो यहाँ पर कोचिन नहीं है के लिए लगा है, तो यहाँ पर तो संप्रदान कारक है और यहाँ पर कर्म कारक भी होगा, दोनों कारक एक साथ। अब आगे देखेंगे अपादान कारक के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग अपने आगे के कारक चिन्ह देख रहे हैं। अपादान की हम लोग बात कर रहे थे। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ का अलग होने का भाव होता है। किसी वस्तु व्यक्ति का एक वस्तु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होने का भाव हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन गांव को छोड़कर शहर जाता है। अब यहाँ पर कहिए से तो लगा नहीं है, यहाँ पर से तो लगा नहीं, तो क्या यहाँ पर अपादान कारक होगा? तो बिल्कुल होगा। हमने आपको बताया है अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, तो या अलग होने का भाव हुआ है। अब देखिए गांव को छोड़कर, गांव को छोड़ा तो गांव से अलग हो रहा है, अलगाव का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। पर्वत से नदी निकलती है, पर्वत से नदी निकलती है, तो देखिए पर्वत को छोड़कर नदी जमीन पे जा रही है, धरती पर, तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से अलग हो गया पत्ता, अपादान कारक होगा। अंतर देखिए करण कारक और अपादान कारक में, करण कारक अपादान कारक में अंतर सिर्फ इतना ही है कि करण कारक में जो से होता है वो माध्यम के रूप में, और अपादान कारक में जो से होता है अलग होने के भाव में प्रयुक्त होता है। करण कारक में से माध्यम के रूप में, अपादान कारक में से अलग होने में, इतना ही डिफरेंस है। करण कारक में से माध्यम के रूप में, अपादान का से अलगाव का भाव दिखाता है। उदाहरण जैसे मैं रेलगाड़ी से कानपुर गया, तो ये साधारण है, मैं रेलगाड़ी से कानपुर गया, तो यहाँ पर से कारक है, करण कारक होगा। यात्री रेलगाड़ी से गिर पड़ा, यात्री रेलगाड़ी से गिर पड़ा, तो यहाँ पर से अलगाव का भाव है, ट्रेन से अलग हो गया, वो गिरा। तो अगला कारक देखेंगे संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करे, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे माधुरी का भाई बाजार गया, तो माधुरी और भाई का संबंध है, कहां से पता चल रहा? माधुरी का भाई। मोहन के मित्र गए, तो मित्र और मोहन का संबंध है, कैसे पता चल रहा? मोहन के मित्र। तुम्हारी बुक ले गए, तो बुक का संबंध किससे? तुमसे, री से पता चल रहा है, तुम्हारी, री से। तुमने झूठ क्यों बोला, तो अंत में जो ने आया, तुम के बाद ने आया, तुमने, दैट्स यू। ऐसे हम कारक चिन्हों का पता करते हैं। झूठ का संबंध तुमसे हो गया, हमसे हो गया, यानी तुमने, तुमने झूठ, झूठ का संबंध तुम शब्द से, तुमने, ठीक। तो इस तरीके हम संबंध कारक का पता करते हैं। अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, काल या भाव ज्ञात हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का स्थान हो, भाव हो या काल का हो या आधार पता चल जाए, उसे हम अधिकरण कारक में गिनते हैं। जैसे पक्षी डाल पर बैठा है, तो डाल पर, हमने आपको कारक चिन्ह बताया था, में, पे, पर, डाल पर बैठा, तो ये क्या हो गया? अधिकरण कारक। मछली पानी में, मैं बताया में, पे, पर, तो मछली पानी में है, तो में क्या हो गया? अधिकरण कारक। मेज में फल रखे हैं, तो कौन सा कारक हो गया? सॉरी, अधिकरण कारक होगा। मेज में फल रखे, तो इस तरीके हम में, पे, पर, इन कारक चिन्हों को देखकर कौन सा कारक होगा वो हम बता सकते हैं। अंतिम कारक देखेंगे हम अपना संबोधन कारक, हमारा अंतिम कारक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, आवाज देना। तो परिभाषा है, जिन शब्दों को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे हे भगवान, सबका कल्याण करो, ईश्वर से बात हो रही, हे भगवान। अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आ गए? ठीक है, अरे क्या है? संबोधन कारक है।
भो, संस्कृत में हे को भो बोलते हैं। भो मानव या भो पुरुष, तुम्हारा क्या नाम है? ठीक है, तो हे, भो, अरे ये संबोधन कारक है। एक बात और याद रखें संबोधन कारक की कि कर्ता से लेकर अधिकरण, प्रथम विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कारक चिन्ह जितने भी हैं वो वाक्य में आते हैं। कर्ता यानी संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं, लेकिन संबोधन कारक जो है वो कर्ता से पहले प्रयोग होता है। देखें, भगवान, हे पहले आ गया, तुमसे पहले अरे आ गया, तो एक से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का कारक चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयोग होते हैं, लेकिन अष्टमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी यानी संबोधन का प्रयोग कर्ता से पहले हो जाता है। वो सिर्फ यही संबोधन कारक में ऐसा होता है। एक बात और जान लें, ने, कर्ता ने, ठीक है, मोहन ने पत्र लिखा, राधा ने गीत गाया, माता ने भोजन बनाया, आदि वाक्यों में ने आता है। तो ने का प्रयोग सदैव भूतकाल के वाक्यों में होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होगा। ये बात याद रखें। उम्मीद है आपको कारक चिन्ह समझ में आए होंगे। हमने आपको भी ये बात बताई काल, हम आपसे काल पे भी चर्चा करेंगे। जब काल चैप्टर आएगा तो काल का भी वीडियो बनेगा वो, लेकिन ये बात हमें अच्छी लगी, हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। याद रखें, काल आपको भी पता होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब आपको ये कारक चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट, कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई डाउट रह गया है, तो आप उसे अपनी व्हाट्सएप क्लास पर जरूर पूछें।